हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रबाना बुटीक। आज मैं इस वीडियो में फ़ारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हमने 2.5 मीटर सलवार के कपड़े लिए हैं और इसे हम पहले लंबाई में एक बार फोल्ड करेंगे और फिर इसे चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लेंगे। यहाँ मैंने फोल्ड में कपड़े को बिछा दिया है। देख रहे हैं आप, फोल्ड में कपड़े को मैंने बिछा लिया है। तो अब हम कपड़े की लंबाई यानी कि हमारे सलवार की लंबाई लेंगे। वैसे तो फ़ारसी सलवार की लंबाई नॉर्मल सलवार की लंबाई से 3 इंच या 4 इंच एक्स्ट्रा होती है। मेरी यहाँ टोटल लेंथ 39 थी, तो मैंने 42 इंच का सलवार रेडी करना है। इसलिए मैंने इसमें लंबाई की मार्किंग में सबसे पहले 5 इंच बेल्ट का माइनस कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ 37 पर मार्किंग कर ली है। यानी यहाँ पे हमारे क्लॉथ्स की टोटल लेंथ 37 इंच है और इसमें मैंने मोड़ी के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 42। टोटल लेंथ 42 इंचेस मार्क कर लेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 42 इंच की जो लंबाई है वो मोड़ने के बाद 37 इंच की रेडी होगी और इसमें 5 इंच के बेल्ट लगेगी, तो टोटल लेंथ 42 हो जाएगी। आजकल के इस फैशन के दौर में अलग अलग तरीके की चीज़ें आती ही रहती है। इसी में हमारा ये फ़ारसी सलवार है। इसमें आप शॉर्ट कुर्ती भी बना सकती हैं। शॉर्ट कुर्ती और फ़ारसी सलवार का लुक बहुत अच्छा आता है देखने से, और मैं यही क्रिएट करने वाली हूँ। आपको अगर शॉर्ट कुर्ती का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ मैंने आसन के लिए 10 इंच पे मार्क कर लिया है और बेल्ट का जोड़ के 15 इंच पे आएगा, जो कि 1 इंच का मार्जिन होगा। फिर मोड़ी के लिए मैंने 11 इंच पे मार्क कर लिया है और हाफ इंच का हमने मार्जिन रखा है। फिर स्केल की मदद से इस लाइन को कर्व शेप में एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। नीचे मार्जिन जो हमने लिया था मोड़ी के लिए उसे ऊपर बैठाकर और फिर इसमें मार्क कर लेंगे, जिससे एक तिरछी मार्क आएगी। उसके बाद हम अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये फ़ारसी सलवार की कटिंग करना बहुत ही ईजी है। इनफैक्ट इसे सिलना भी बहुत ईजी है। बस आप देखेंगे तो आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। अब हम अपने यहाँ बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने 2 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लिया है। मुझे टोटल 23 इंच की चौड़ाई चाहिए थी और लंबाई में 5 इंच हमें रेडी करना है और 3 इंच हम मार्जिन रखेंगे। तो 8 इंच की हमने टोटल इसकी रखी है और लंबाई में 23 इंच। यहाँ मेरा 1 इंच कम हो गया है, तो इसके लिए मैं फिर इसमें जोड़ लगाऊंगी। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम इसमें जोड़ लगाएंगे। दो इंच का जोड़ लगा रहे हैं हम, उसमें हम हाफ इंच की और मार्जिन और ऐड कर लेंगे, यानी टोटल 1.5 इंच की मार्जिन होगी और 1 इंच हमारा बच जाएगा। यहाँ पे मैंने टोटल 24 ले लिया है, जो उतरकर मेरा 23 पर आ जाएगा ईजिली। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी फ़ारसी सलवार की कटिंग पूरी हो चुकी है और अब हम इसे स्टिचिंग की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो सलवार का फैब्रिक कट किया है उसे लेंगे और उसे ओपन कर लेंगे। उसके दोनों साइड के जो आसन है हमें उसकी सिलाई लगा लेनी है और फिर मैं इसे सिलाई लगा के दिखा रही हूँ आपको। इसे फिर हम बीच से खोलेंगे और बिल्कुल इस तरीके से बिछा लेंगे और साइड वाले पल्लों पर प्रेस की मदद से प्रेस करके इसे कपड़े बिठा लेंगे। यहाँ हमने प्रेस कर लिया है और अब हम दोनों साइड से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2.5 इंच की हम प्लेट्स डालेंगे। यहाँ हम इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे इसे। दोनों साइड हमें इसी तरीके से करना है। इसके बाद हमें दोनों साइड से आसन की तरफ ही करते हुए प्लेट्स बना लेनी है। ध्यान रहे कि यहाँ सलवार की तरह हमें चौड़ी प्लेट्स नहीं बनानी है। यहाँ हमें छोटी छोटी प्लेट्स से बनाकर फ़ारसी सलवार को रेडी करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम कर लेंगे और इस पर एक पूरी राउंड में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ पे पीछे में भी हमारे 2 या 3 प्लेट्स आ जाते हैं और इसके बाद से हमें बिल्कुल ऊपर और नीचे दोनों का ही इक्वल उतर के आ जाता है सलवार का कपड़ा और बेल्ट का कपड़ा। फिर इसके सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे और आगे वाले साइड से आगे वाले सलवार को अटैच कर लेंगे। पिन की मदद से इसे अटैच कर लेंगे
और फिर पीछे वाले पल्ले के जो सेंटर पॉइंट है और उसका बेल्ट का भी सेंटर पॉइंट है जो, उससे हम पिन की मदद से अटैच कर लेंगे। फिर हम पूरे पे एक सिलाई चला लेंगे और फ्रेंड्स उसको आगे की तरफ पलट कर उसके ऊपर में भी सिलाई एक लगा लेनी है जिससे कि फिनिशिंग रहे। यहाँ मैंने बिल्कुल उसी तरीके से उतार लिया जैसा मैंने आपको बताया था। और इसमें अब हम लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक लगाने के लिए हमने पहले 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड करा है और इसे ध्यान से खींच के ही उसके बाद लगाइएगा। यहाँ हमारा रेडी हो चुका है लास्टिक के साथ। अब हम मोरी को रेडी करेंगे। मोरी बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग लिया है। इसे मैंने पहले ही फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। इसकी लंबाई टोटल 11.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। फिर इस तरीके से इस पे पेस्ट करके 2 सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमने सिलाई लगा ली है और 2 सूत का हम मार्जिन देते हुए सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से हम सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करके मोरी रेडी करेंगे। ये मोरी डिज़ाइन अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। सीधी लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर ली और हमारी मोरी रेडी हो चुकी है। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फारसी सलवार बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट ये बन के उतरा है। फारसी सलवार बहुत ही कंफर्टेबल होता है पहनने में। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें और कैसा बनाया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही सिलाई से रिलेटेड अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।